दोस्तों, धरती पर लगभग 2.4 मिलियन ईयर्स पहले आइस एज की शुरुआत हुई, जिसका अंत आज से 11,500 साल पहले हुआ। सर्बियन एस्ट्रोनॉमर और जियोफिजिसिस्ट मिलुतिन मिलानकोविच ने अपने थ्योरी में बताया है कि कैसे सन के अराउंड घूमने वाली अर्थ के ऑर्बिट और अर्थ के एक्सिस में चेंजेस होने के कारण अर्थ के क्लाइमेट में ड्रामेटिक चेंजेस हुए और इसी वजह से 2.4 मिलियन ईयर्स पहले आइस एज देखने को मिला। आइस एज के दौरान अर्थ बड़े बड़े ग्लेशियर की चादरों से ढकी हुई थी। बर्फ की इन्हीं सफेद चादरों की वजह से सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती, जो धरती में हीट को ट्रैप होने से रोकती थी। सालों तक चले इस एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में एक विशाल जीव ऐसा भी था जिसने इस आइस एज के एरा में राज किया। इस जीव का नाम था वुली मैमथ। हाथी जैसा दिखने वाला ये वुली मैमथ, जो लगभग 5,500 से 7,300 केजी यानी 5 से 7 टन वजन जितने हुआ करते थे। इतने एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी इनके 3 इंच मोटी स्किन और 70 सेंटीमीटर लंबे बालों ने इन मैमथ्स को अर्थ में सरवाइव करने में मदद की। दोस्तों, ये मैमथ्स पूरी दुनिया में, खास करके यूरोप, नॉर्दर्न एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे कंटिनेंट्स में बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ऐसा दावा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इन सभी जगहों से मैमथ के फॉसिल्स मिलते रहे हैं। लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में फैलने के बावजूद लगभग 4,000 साल पहले इस धरती के आखिरी मैमथ ने सांस भरी और पूरी तरह विलुप्त हो गए। डार्विन की थ्योरी ऑफ सिलेक्शन के अनुसार धरती के लगातार बदलते एनवायरनमेंट में जिन स्पीसीज ने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लिया, वो सरवाइव कर गए और जो स्पीसीज ऐसा न कर सकी वो विलुप्त हो गई। अब सवाल ये उठता है कि अर्थ के एनवायरनमेंट में ऐसी कौन सी ड्रास्टिक चेंजेस हुई जिसे ये मैमथ्स एडजस्ट नहीं कर पाए और धरती को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। दोस्तों, पैलियोंटोलॉजिस्ट के द्वारा फॉसिलाइज्ड ट्री के रिंग्स के कार्बन डेटिंग करके और परमाफ्रॉस्ट आइस यानी जो आइस लाखों सालों तक जमी रहती है, उनको स्टडी करके ये पता लगाया कि 10,000 साल पहले अर्थ के टेम्परेचर में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जिसकी वजह से आइस एज का एंड हुआ। रिसर्चर्स के अनुसार इस आइस एज के एंड होने के दौरान ऐसी कई चीजें हुई जो इन वुली मैमथ के एक्सटिंक्ट होने का कारण बनी। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग रीजन से मैमथ्स की अलग अलग फॉसिल्स और हड्डियां मिली हैं। इन फॉसिल्स की बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन होने की वजह से उनसे एक्यूरेट डेटा निकाल पाना मुश्किल होता है। लेकिन 21 जून 2022 में कनाडा के यूकॉन रीजन में क्लोनडाइक गोल्डफील्ड में खुदाई के दौरान एक वेल प्रिजर्व्ड बेबी वुली मैमथ का फॉसिल मिला। इस बेबी मैमथ की बॉडी इतनी फ्रेश थी कि इसे देखने पर ऐसा लगता था कि इसकी मौत कुछ वक्त पहले ही हुई होगी। लेकिन जब इस बेबी मैमथ की फॉसिल्स की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये तकरीबन 30,000 साल पुरानी है। रिसर्चर्स और पैलियोंटोलॉजिस्ट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इस वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स की मदद से मैमथ्स की डाइट और मौसम में हुए चेंजेस का पता लगाया जा सकता था। दोस्तों, रिसर्चर्स ने मैमथ के पेट में मिले प्रिजर्व्ड फूड के साथ साथ आइस एज के समय पाए जाने वाले प्रिजर्व्ड प्लांट्स के फॉसिल्स के डीएनए को एनालाइज और स्टडी किया, जिससे ये पता लगा कि आइस एज एरा में इन मैमथ्स के लिए भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशियस फूड उपलब्ध था। दरअसल आइस एज के वक्त आर्कटिक में घास और न्यूट्रिशियस प्लांट्स भारी मात्रा में मौजूद थे, जो वहाँ के एनवायरनमेंट को हरा भरा बनाते थे। इस तरह के न्यूट्रिशियस प्लांट्स को फॉब्स कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जब फॉसिलाइज्ड ट्री के रिंग्स के कार्बन डेटिंग और परमाफ्रॉस्ट आइस के सैंपल को स्टडी किया गया तो पता चला कि 10,000 साल पहले अर्थ के टेम्परेचर में ड्रामेटिक चेंजेस होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जिस कारण बड़े बड़े पेड़ों और जंगलों की संख्या बढ़ने लगी और घास और न्यूट्रिशियस प्लांट्स कम होने लगे, जिसकी वजह से इन मैमथ्स को फूड की कमी से जूझना पड़ा और इनकी एक्सटिंक्ट होने का कारण बना। इसके अलावा पैलियोंटोलॉजिस्ट्स को मैमथ्स की अलग अलग ऐसी हड्डियां मिली हैं जिसमें उस वक्त के जंगली जानवरों के दांतों से किए गए हमले के सबूत हैं। दोस्तों, इन मैमथ्स का सामना स्माइलोडॉन यानी एंशिएंट टाइम के सेबर टूथ प्रीडेटर कैट से होता था, जो कि आज के वक्त के टाइगर और लायन से साइज और वजन में काफी बड़े और ताकतवर हुआ करते थे। इसके अलावा खूंखार भेड़ियों के झुंड और केव हाइनास जैसे शिकारियों ने भी इनका शिकार किया।
गया। इंसानों के साथ मैमथ्स की बहुत करीबी रिलेशन थी। 35,000 से 11,500 साल पहले रशिया, फ्रांस और स्पेन की 46 अलग अलग गुफाओं में हमारे पूर्वजों द्वारा इन मैमथ्स की बनाई गई आकृतियां आज भी देखी जा सकती है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारे एंसेस्टर्स भी मैमथ का शिकार किया करते थे। इन विशालकाय जीवों की हड्डियों से ह्यूमंस अपने शेल्टर बनाया करते थे। ऐसे भारी भरकम 10 टन वजनी मैमथ का शिकार करने के लिए इंसानों को निश्चित रूप से एक बड़े प्लान की जरूरत पड़ती होगी। दोस्तों, अर्थ के बदलते टेम्परेचर, बढ़ती गर्मी और जानवरों और इंसानों के हमलों की वजह से ये मैमथ्स एक्सटिंक्ट हो गए। रिसर्चर्स द्वारा ये पता लगाया गया कि धरती के बचे आखिरी मैमथ्स की पॉपुलेशन व्रैंगल आइलैंड पर सरवाइव कर रही थी। इन मैमथ्स के बीच लगातार हो रही इनब्रीडिंग, जेनेटिक डिफेक्ट्स और छोटे से आइलैंड में खाने की कमी होने के कारण लगभग 4000 साल पहले व्रैंगल आइलैंड में इन वुली मैमथ्स की आखिरी प्रजाति भी एक्सटिंक्ट हो गई। हाल ही में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक प्रोफेसर ने दावा किया कि वो जल्द ही इन मैमथ्स का क्लोन बना पाएंगे। उन्होंने मैमथ के फॉसिल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करने में सफलता हासिल कर ली है और उनके अनुसार आने वाले 6 सालों में मैमथ्स के क्लोन बनाना पॉसिबल हो सकेगा। इसका मतलब कि हम जल्द ही इस खूबसूरत जानवर को वापस अपने सामने देख पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करना हमारे लिए सही साबित होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे। दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टेडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।